आप सभी स्टूडेंट्स का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग जो है यूनिट 1 देख रहे हैं और इस यूनिट में जो है अगला टॉपिक हमारा आज का है लिक्विड क्रिस्टल्स। आज के टॉपिक में हम लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हमको ये समझना होगा कि लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग कहाँ पर हो रहा है और कैसे हो रहा है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है हमारे लिए। एक्चुअली ये हमारी इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा डेली नीड से जुड़ा हुआ है। जैसे तो जब देखिए लिक्विड क्रिस्टल से क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। इस समय आप देखें, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो अब आप जब भी कभी भी इंक्वायरी पर जाते हैं तो अब इंक्वायरी पे कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। अब क्या हो रहा है, अब एक LCD लगा दी गई है, एक क्या लगा दी गई, डिस्प्ले लगा दिया गया है। उस पर क्या दिखाई दे रहा है कि कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कितने समय लेट है, वो सब कुछ वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और डिस्प्ले किस पे हो रहा है, तो आप कहते हैं LCDs पर। तो क्या है भाई, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, वो लिक्विड क्रिस्टल्स के स्क्रीन्स बने हुए हैं, उन्हें आप कहते हैं LCDs। L फॉर लिक्विड, C फॉर क्रिस्टल और D फॉर डिवाइस, तो कहते हैं LCDs, ऐसा बोलते हैं। इसके अलावा जब कभी भी आप क्रिकेट मैच देखते हैं, देखिए जैसे क्रिकेट मैच देखिए तो क्रिकेट मैच ये हो रहा है ऐसे यहाँ पे, तो आप देखिए बाउंड्रीज, देखिए इस बाउंड्रीज पर भी क्या लगी हैं, डिस्प्लेज लगी हुई हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे पहले क्या लगे होते थे, बोर्ड लगे होते थे। जब कोई भी खिलाड़ी जो है ये कोई यहाँ पे चौका पकड़ने जाता था तो इस बोर्ड के ऊपर गिरता था, ऐसा होता था फिसल करके। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, LCDs लग गई हैं और लगातार इस पर डिस्प्ले होते रहते हैं। साथ ही साथ स्कोर बोर्ड जो पहले समय का था, हाथ से मैनुअल किया जाता था, अब वो भी क्या हो गई है, वहाँ पर भी LCD का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो थर्ड एम्पायर का डिसीजन आता है वो सब देखिए आप। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे, अब अगर आप शहर में घूमने जाइए तो आप देखेंगे शहर में जगह जगह पे डिस्प्ले लगे हुए हैं। किसके लिए, एडवर्टीजमेंट्स के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि एक एडवर्टीजमेंट लगा दिया तो अब महीनों भर वही चल रहा है, वो क्या होता है लगातार उस पर डिस्प्ले करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ क्या देखिए, आपका कैलकुलेटर देखिए, उसका डिस्प्ले देखिए, आपकी रिस्ट वॉच पर देखिए, थर्मामीटर देखिए, तो आपको हर जगह दिखाई देगा कि सब जगह आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे डिजिटल क्या है, उसका डिजिटल डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। और जो डिजिटल डिस्प्ले है वो किससे बना है, उसके अंदर का जो मटेरियल है वो किससे बना है, लिक्विड क्रिस्टल से बना हुआ है। तो इन सभी जगहों पे हम देख रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन है, आप टीवी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं भाई LCD की टीवी चाहिए, तो वहाँ पर भी क्या है, जो इनर मटेरियल है वो किसका बना है, लिक्विड क्रिस्टल का बना हुआ है। इसी के स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं, इसी के प्रॉपर्टीज़ को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल। लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिक्विड क्रिस्टल को ध्यान में देखिए, अगर लिक्विड क्रिस्टल को पढ़ना है, समझना है, तो एक बात समझिए कि लिक्विड क्रिस्टल जो है, अगर इसके नेचर को देखना चाहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल के नेचर को देखना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है। सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड को आप कैसे पहचानते हैं और लिक्विड को आप कैसे पहचानते हैं। जैसे मेरा ये जो मार्कर है सॉलिड है, क्यों सॉलिड है, क्योंकि इसके एटम की पोजीशन फिक्स है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें पोजिशनल ऑर्डर है, हर एक एटम की पोजीशन फिक्स है, तो पोजिशनल ऑर्डर है। तो यानी कोई भी सॉलिड होता है तो उसमें क्या पाया जाता है भाई, पोजिशनल ऑर्डर पाया जाता है, ये मस्ट है, तभी उसका नेचर कैसा आता है, सॉलिड आता है। और कोई चीज़ लिक्विड है तो वो हम कैसे पहचानते हैं, हम पहचानते हैं उसके फ्लोइंग नेचर को, यानी उसके फ्लोइंग नेचर से हम पहचानते हैं भाई ये लिक्विड है, फ्लो कर रहा है तो मतलब लिक्विड है। अब जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल है, इस लिक्विड क्रिस्टल में सॉलिड की भी प्रॉपर्टी है और लिक्विड की भी प्रॉपर्टी है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका लिक्विड क्रिस्टल है ये इन दोनों फेज का इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, दिस इज द इंटरमीडिएट फेज।
इंटरमीडिएट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर दोनों की क्वालिटी या दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जा रही है। यानी लिक्विड क्रिस्टल में पोजिशनल ऑर्डर भी है एटम्स में और साथ ही साथ फ्लोइंग नेचर भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इसका एक और नाम है, इसे हम कहते हैं मीजोमॉर्फिक फेज। इसका एक और नाम है, इसे इस नाम से भी जानते हैं मीजोमॉर्फिक फेज। तो इस नाम से भी ये जाना जाता है। तो मीजोमॉर्फिक फेज अगर कहीं लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका मतलब भी लिक्विड क्रिस्टल को डिफाइन करने को कह रहा है। तो मीजोमॉर्फिक फेज भी इसलिए क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें पाई जा रही है। तो अगर हमको इसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, लिक्विड क्रिस्टल आर दो सब्सटेंस which have properties between conventional liquid and solid crystal। तो लिक्विड एंड सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं। दे may flow like liquid but have positional order like a crystal। तो पोजिशनल ऑर्डर कैसा है? जैसे किसी भी क्रिस्टल या सॉलिड में पाया जाता है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जा रही है। तो थोड़ा सा हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, इंट्रोडक्शन इसका लिख लेते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। अगला देखिए, अगली हेडिंग देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखने में कैसा दिखाई आपको देगा? तो ये जो है आपका दिखाई देता रॉड शेप्ड होता है, ऐसा रिजिड है, खोखला नहीं है ऐसा, और ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लंबे में खिंचा हुआ स्ट्रक्चर है ऐसा। तो रॉड, रिजिड एंड एब्लॉन्ग स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये आपको कैसे दिखाई देंगे? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। साइज मॉडरेट टाइप है। मॉडरेट का मतलब है बीच का, मॉडरेट साइज। मॉडरेट का मतलब मध्यम, अगर हिंदी समझते हैं तो इसका मतलब होता है मध्यम आकार। तो मध्यम आकार के ये होते हैं, ऐसे मॉडरेट साइज के ये होते हैं। अब अगर देखा जाए किसी भी लिक्विड क्रिस्टल को, तो हमेशा लिक्विड क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा दो पार्ट से मिलके बना है। ऐसे दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक पार्ट को हम कहते हैं मीसोजेन, एक को हम कहते हैं मीसोजेन। मीसोजेन जो है ये आपका ऑर्गेनिक पोर्शन है, ये जो है इसका ऑर्गेनिक पोर्शन है ऐसा। और जो दूसरा पोर्शन इसका होता है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल पार्ट। फ्लेक्सिबल पार्ट यानी किसी भी लिक्विड क्रिस्टल को अगर आप देखें तो हर एक लिक्विड क्रिस्टल में दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एक पार्ट जो होगा उसको हम मीसोजेन के नाम से जानेंगे, ये इसका मेन कोर पार्ट होगा जो ऑर्गेनिक पोर्शन होगा। और दूसरा पार्ट जो होगा जिसे फ्लेक्सिबल पार्ट कहेंगे, ये किससे मिलके बना होगा? तो ये बना होगा हाइड्रोकार्बन से ऐसा। ये जो मीसोजेन आप देख रहे हैं, एक्चुअल में जो मीसोजेन है ये क्या करता है? ये मॉलिक्यूल को पोजिशनल ऑर्डर देता है। ये क्या देगा भाई? ये मॉलिक्यूल को पोजिशनल ऑर्डर देगा। लेकिन जो फ्लेक्सिबल पार्ट है ये क्या देगा? ये फ्लेक्सिबल पार्ट जो है मॉलिक्यूल को देगा, कैसा देगा? फ्लोइंग नेचर देगा। यानी इस पार्ट के नाते ही आपको जो मॉलिक्यूल हैं लिक्विड क्रिस्टल के, उनका नेचर आपको फ्लोइंग दिखाई देता है। एक और बात यहाँ पे देख लेते हैं कि मॉडरेट साइज के हैं तो साथ ही साथ क्या हो सकती है? इलोंगेट हो सकते हैं, इलोंगेट हो सकते हैं। और इलोंगेट होकर के ये आकार कैसा बना लेते हैं? तो ये आकार बनाते हैं सिगार की तरह। सिगार समझते हैं? सिगार एक पाइप हुआ करता था। अगर आप पुराने ज़माने की पिक्चरों को देखते हैं तो उसमें जो खलनायक हुआ करते थे अपना रोब जमाने के लिए एक ऐसा पाइप क्या करते थे? पीते थे सिगरेट की जगह पे। वो पाइप कैसा हुआ करता था? तो वो पाइप देखिए कैसे हुआ करता था, देखिए कुछ ऐसे हुआ करता था ऐसे। ये पतला पाइप जो रहता था ऐसे, कुछ ऐसा। तो इसका भी आकार कैसा बता रहा है कि भाई ये क्या हो सकते हैं? मॉडरेट साइज के हैं, लंबे हो सकते हैं। और किस आकार के हो सकते हैं? सिगार की तरह हो सकते हैं ऐसा, CIGAR। तो सिगार की तरह इनका स्ट्रक्चर भी हो सकता है। यहाँ पे देख रहे थे हम लोग कि दो तरह के मीसोजेन एंड फ्लेक्सिबल पार्ट है। तो अब पोजिशनल ऑर्डर जो है मीसोजेन से मिल रहा था, फ्लेक्सिबल पार्ट जो है ये फ्लोइंग नेचर को प्रोवाइड कर रहा था।
स्ट्रक्चर जरा देखते हैं इसका। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएं तो देखिए कैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो देखिए ये CH डबल बॉन्ड N के साथ है ऐसा, और एक बेंजीन रिंग यहाँ बना दीजिए ऐसा, एंड OCH3 ऐसा, और यहाँ पर जो है ये है C4H9। कुछ एक मैंने मॉलिक्यूल को यहाँ पे बनाया है लिक्विड क्रिस्टल के। तो अब देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये वाला, ये पोर्शन ही मीसोजन कहला रहा है, ये सेंट्रल पार्ट जो इसका है। और ये जो आप देख रहे हैं जो हाइड्रोकार्बन से मिलके बना है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फ्लेक्सिबल पार्ट। ये फ्लेक्सिबल पार्ट है इसका। तो ये मीसोजन है और ये इसका फ्लेक्सिबल पार्ट है। तो भाई फ्लेक्सिबल तो दिखाई दे नहीं रहा है अभी भी, तो जरा देखते हैं कैसे फ्लेक्सिबल है ये। इस बात को जरा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये फ्लेक्सिबल है। देखिए यहाँ पे ऐसे बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। देखिए यहाँ पे फिर से इसको बना के एक बार यहाँ फिर से मैं बनाता हूँ इसे स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर को फिर से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए CH डबल बॉन्ड N के साथ है, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फिर से, OCH3। देखिए ये जो C4 है ये कार्बन कैसे लगे, देखिए इस तरह से कार्बन लगे हुए हैं। देखिए C4 और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन्स को बैलेंस कर लीजिए, यानी CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ऐसे 2 2 4 2 6 3 9, तो ये 9 हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर ये। तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये स्ट्रक्चर मूविंग स्ट्रक्चर है, ये मूव कर सकता है, ऐसे मूवमेंट है। यानी कभी आपको ऐसे दिखाई देगा तो कभी सीधा हो सकता है, कभी ऐसे हो सकता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो ये क्या कर सकता है, इस पूरे ऐसे जो है मूव कर सकता है। यानी ये पोर्शन फ्लेक्सिबल है और इसी के नाते जो है इसका नेचर कैसा है, फ्लोइंग नेचर आपको देखने को मिलता है। और देखिए आकार कैसा, सिगार के आकार का। देखिए सिगार के आकार को इधर से बना के देखते हैं, देखिए ऐसे। देखिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH2 है ऐसा। और ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन आपका ये मीसोजन वाला पोर्शन है। तो फ्लोइंग नेचर किससे आ रहा है, ये फ्लेक्सिबल पार्ट से। और जो आपका स्टेबल पार्ट है ये क्या है, आपका मीसोजन है, जो क्या कर रहा है, पोजिशनल ऑर्डर को प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कैसे इसमें फ्लेक्सिबल पार्ट बन रहा है और कैसे जो है इसमें पोजिशनल ऑर्डर देखने को मिल रहा है। एक बात और है, अब बार बार हम ऐसे नहीं बनाते हैं, बार बार अगर हमें बनाना होता है तो मान लीजिए C4H9 था, तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर को देखिए ऐसे बनाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा, देखिए ऐसे है, ऐसा ऐसे। तो स्ट्रक्चर को हम बार बार ऐसे नहीं बना, स्ट्रक्चर को हमको बनाना होता है तो हम देखिए ऐसे बनाते हैं, ऐसे। यानी इसके अंदर क्या पूरा ये पोर्शन इसके अंदर है। और क्या कहेंगे कि भाई देखिए इसका जो थिकनेस है ये लगभग 5 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, और इसकी जो लेंथ है वो कितने के बराबर है भाई, ये लगभग 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है इसका लगभग 5 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, और इसकी जो ये लंबाई है दिस इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये एक इसका मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल ये लिक्विड क्रिस्टल का आप यहाँ पे बना सकते हैं। एक मॉलिक्यूल और भी हमारे पास है, हम उसे भी आपको बना दे रहे हैं जिससे आप उसको भी बना लें अपनी कॉपी पे। और वो आपका मॉलिक्यूल कैसा है, वो और आसान मॉलिक्यूल है थोड़ा सा। देखिए एक बेंजीन रिंग बनाइएगा ऐसे, फिर एक बेंजीन रिंग बनाइएगा, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन कर दीजिएगा, और यहाँ पर क्या करिएगा C5H11 ऐसे। तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, और ये जो पोर्शन है ऐसे ऐसे दिखा दीजिएगा कि ये क्या है भाई, ये है आपका मीसोजन ऐसा। और ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से आपका हो गया क्या चीज़ भाई, फ्लेक्सिबल पार्ट। ये तो फिर से फ्लेक्सिबल पार्ट हो गया ऐसे। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, ये भी एग्जाम्पल जो है लिक्विड क्रिस्टल के एक मॉलिक्यूल का ये भी एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम ये 2 एग्जाम्पल जो है अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का पोर्शन हमने आपको बता दिया है, और इसके बाद अब देखने जा रहे हैं इसका अगला पोर्शन, और वो पोर्शन कहलाता है क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं तो जो लिक्विड क्रिस्टल हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक को कहते हैं लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल और दूसरे को कहते हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ऐसा लायोट्रॉपिक का मतलब क्या है? लायोट्रॉपिक का ये मतलब है कि लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल जो है इसके ऊपर कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है, मतलब कंसंट्रेशन को चेंज करके, सल्यूट के कंसंट्रेशन को चेंज करके आप इसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं। तो ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जिनके ऊपर कंसंट्रेशन का प्रभाव पड़ता है उन्हें हम कहते हैं लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। और ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जिनके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता हो, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है फॉर्म तो उसे हम कहते हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। हमारे कोर्स में लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल नहीं है, हमारे कोर्स में केवल क्या है, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल ही है। तो हमारा फोकस भी किस पे होगा, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल पर होगा। थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल जो है ये खुद भी डिवाइड है 3 पार्ट में। तो जो फर्स्ट है इसका थर्मोट्रॉपिक लिक्विड कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसमें से फर्स्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ऐसा ये जो होगा सबसे सिंपलेस्ट टाइप का है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का लिक्विड क्रिस्टल है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का लिक्विड क्रिस्टल है। जो हमने लिक्विड क्रिस्टल की सारी खूबियाँ बताई हैं सब इसमें पाया जाएगा। एब्लॉन्ग होगा, रिजिड होगा, जो उसकी लेंथ होगी लगभग 20 एंगस्ट्रॉम पाया जाएगा। तो जितना भी अभी हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा है वो सब कुछ आप लिख सकते हैं न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में लिख सकते हैं। साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें पोजिशनल ऑर्डर नहीं है, पोजिशनल ऑर्डर मॉलिक्यूल में नहीं है, मतलब इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ इनमें क्या पाया जा रहा है, इनमें ओरिएंटेशनल ऑर्डर जो है ये पाया जाता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा इसका एक स्लाइड लिया है ऐसा, और मॉलिक्यूल देखिए हमने बताया था मॉलिक्यूल हम कैसे बना सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूल हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे, इसके अंदर मतलब पूरा स्ट्रक्चर है, ये कहने का मतलब है। तो देखिए इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसका मतलब आप एक स्ट्रक्चर यहाँ बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर आप यहाँ बना सकते हैं ऐसा, अगला स्ट्रक्चर देखिए आप कहाँ बना सकते हैं, अगला स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ बना सकते हैं ऐसे, अगला स्ट्रक्चर देखिए ऐसा बना सकते हैं ऐसे, देखिए अगला स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ बना सकते हैं ऐसे, कुछ स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ पर बना सकते हैं ऐसे ऐसे, और कुछ स्ट्रक्चर मान लीजिए जैसे कट गए होंगे ऐसे, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ भी बना सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ भी बना सकते हैं ऐसे। लेकिन देखिए सबकी ओरिएंटेशन एक साइड में होगी, ऊपर की साइड में ऐसा। तो देखिए ओरिएंटेशनल ऑर्डर है लेकिन इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। अगर ऐसे लिक्विड क्रिस्टल्स होंगे तो उन्हें हम कहते हैं न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। ये जो नॉर्मली बनते हैं कैसे बनते हैं, तो ये जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स नॉर्मली होते हैं। ये बनते किससे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं, इनएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनका फॉर्मेशन जो होता है इसके द्वारा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के द्वारा होता है। देखने में कैसे लगते हैं, थ्रेड लाइक लगते हैं, थ्रेड मतलब धागे के समान आपको दिखाई देते हैं। तो थ्रेड लाइक इनका स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, टर्बिड लगेंगे, क्लियर नहीं अपीयरेंस होगा, तो टर्बिड आपको दिखाई देगा, टर्बिड ऐसा, धुंधलापन होगा तो ऐसा। तो ये सारी बातें हम किस में लिख सकते हैं, ये सारी बातें हम न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में लिख सकते हैं। अगर इसका दूसरा देखा जाए, सेकंड इसका टाइप देखा जाए, तो दूसरा अगर देखा जाए सेकंड वन, नेक्स्ट इज सिमेक्टिक, सिमेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल।
किसका ये हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल का। तो यहाँ पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। होगा क्या कि टेम्परेचर अगर आप थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर लोअर करते हैं, तो ये जो निमेटिक फॉर्म है ये सिमेट्रिक फॉर्म में बदल जाएगा। होगा क्या कि ये जो आपको सिंगल लेयर दिखाई दे रहा था, अब यहाँ से ये कैसा दिखाई देगा? लेयर्ड फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये कैसा होगा भाई? लेयर्ड फॉर्म में आपको दिखाई देगा, यानी इसके कई लेयर बन जाएंगे ऐसा। और साथ ही साथ आपको कैसा दिखाई देगा? स्ट्रक्चर हम देखना चाहें लेयर्ड फॉर्म में तो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा? तो देखिए एक लेयर मान लीजिए ऐसे है, ऐसा ऐसा, और एक लेयर मान लीजिए ऐसे है, ऐसा। तो ऐसे कई लेयर आपको दिखाई देंगे। हम 2 ही लेयर ले रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होगा? इसमें थोड़ा मोड़ा क्या होगा भाई? पोजिशनल ऑर्डर भी रहेगा ऐसे, और थोड़ा मोड़ा क्या रहेगा भाई? ओरिएंटेशनल ऑर्डर भी देखने को मिलेगा। तो दोनों ऑर्डर जो है आपको, पोजिशनल ऑर्डर भी आपको दिखाई दे रहे हैं और क्या दिखाई देंगे? ओरिएंटेशनल ऑर्डर भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या बन रहा है? ये लिक्विड क्रिस्टल का मॉलिक्यूल बन रहा है ऐसा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? लेयर के फॉर्म में दिखा सकते हैं ऐसे। तो जितना मॉलिक्यूल बनाना हो ये क्या है? ये है आपका 2 layers ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। पता नहीं क्या बनाए हैं? ये 2 लेयर हैं। ये मॉलिक्यूल है आपका, जिसे हम लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल को बना रहे हैं ऐसे, ये इस तरीके से। तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक है, सोप लाइक अपीयरेंस रहता है, मतलब जैसे बबल्स बनते हैं सोप के वैसा अपीयरेंस है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और पोजिशनल ऑर्डर और साथ ही साथ ओरिएंटेशनल ऑर्डर ये भी क्या है? कम अमाउंट में पाया जा रहा है, सम एक्सटेंट में पाया जाएगा, कम अमाउंट में देखने को मिलेगा। टेम्परेचर थोड़ा सा और लोअर कर दें तो अब क्या होगा? अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर देखिए ऐसा, देखिए हम बता रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा एक लेयर था, एक लेयर ऐसा था, फिर एक लेयर इसके नीचे ऐसे था, तो कई लेयर में अरेंज था। तो अगर टेम्परेचर और कम करेंगे तो अब क्या होंगी? जो लेयर एक ट्विस्ट कर जा रहे हैं, तो एक लेयर ऐसे है तो अगला थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाएगा, फिर अगला थोड़ा सा और ट्विस्ट कर जाएगा, फिर अगला ऐसे हो जाएगा, फिर अगला ऐसे हो जाएगा, फिर अगला ऐसे हो जाएगा। मतलब हर एक लेयर जो होगा थोड़ा सा अपने से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। तो जो अगला इसका टाइप होगा, थोड़ा टेम्परेचर और कम करेंगे तो इसका अगला फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो अगला फॉर्म हो इसका देखते हैं, तीसरा फॉर्म। पहला फॉर्म देखिए निमेटिक है, दूसरा सिमेट्रिक है, तीसरा फॉर्म देखने जा रहे हैं किसका? थर्मोट्रॉपिक का। तो तीसरा फॉर्म देखिए क्या होना चाहिए इसका? लास्ट फॉर्म है इसका, अंतिम जो फॉर्म है इसे हम कहते हैं कायरल फॉर्म। तीसरा है कायरल, कायरल और स्पाइरल, स्पाइरल लिक्विड क्रिस्टल्स, ये इसका तीसरा फॉर्म है। और ये फॉर्म जो होगा कैसा दिखाई देगा? तो स्पाइरल के फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे देखिए हम कैसे बनाते थे, हम छोटी क्लास में देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाया करते थे डीएनए का, देखिए स्पाइरल फॉर्म में। तो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को किसका मिलेगा? ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा किसका भाई? इस बार इस कायरल फॉर्म का। इसके ऊपर क्या अरेंज करना पड़ेगा? इसके ऊपर अरेंज करना पड़ेंगे मॉलिक्यूल्स। तो इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर दीजिए, जैसे मॉलिक्यूल्स हम बना रहे हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को इसके ऊपर अरेंज कर दीजिए ऐसे, इस तरीके से। इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है कोलेस्ट्रॉल से, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, कोलेस्ट्रॉलिक फॉर्म भी कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉलिक फॉर्म भी कहीं कहीं दिया है। तो रिजेंबल इसका स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल से, तो ऐसा इसमें लिखा जाता है। तो स्पाइरल फॉर्म में है, हर मॉलिक्यूल थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो ट्विस्टिंग इसका देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपके 3 फॉर्म है, कायरल फॉर्म है, सिमेट्रिक एंड निमेटिक फॉर्म है। बस क्या हो रहा है कि फर्स्ट जो है सिंपल सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, ये जो है कई लेयर में अरेंज है और इसमें लेयर में ट्विस्टिंग होती है। तो ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर रेंज पर। तो ये आपको जो है 3 इसके जो हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, हम लोग इसके एप्लीकेशन को देख रहे थे, इसके एप्लीकेशन पार्ट को देख लेते हैं तो ये हमारा पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि जितने भी आप स्क्रीन्स देख रहे हैं एलसीडी के,
वो सारे के सारे लिक्विड क्रिस्टल से मिलके बने हुए हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं अलग अलग डिस्प्ले के फॉर्म में। तो एप्लीकेशन में जो फर्स्ट है उसको देख रहे हैं डिजिटल और अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्लेज। ऐसे डिस्प्लेज जो अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड डिजिटल के फॉर्म में हैं। तो क्या लिखा हमने, इट डिस्प्लेज नंबर्स और लेटर्स यूज्ड इन कैलकुलेटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स जो देख रहे हैं आप हैं, मल्टीमीटर्स, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो इन जगहों की जो डिस्प्लेज हैं उसमें क्या है, लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा सिग्नल डिस्प्लेज, आप जब ट्रैफिक पे जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं इस समय जो आपको ट्रैफिक सिग्नल दिखाई दे रहे हैं वो भी LCDs के फॉर्म में हैं। पेट्रोल पंप पर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी जितना आप पेट्रोल लेते हैं वो सब क्या मीटर क्या है, LCD स्क्रीन्स हैं। तो वहाँ पर भी सिग्नल डिस्प्लेज के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला देखिए, एनालॉग डिस्प्लेज के फॉर्म में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अब इस समय जो ब्लड प्रेशर की मशीन आ रही है उसको आप सिंपली लगा रहे हैं और क्या आ रहा है, डिजिटल इसका क्या है, स्क्रीन है, उस पर दिखा रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल थर्मोमीटर आ चुका है, pH मीटर आ चुका है। ऐसे ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं जहाँ पर जो स्क्रीन अब है वो डिजिटल फॉर्म में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ लास्ट जो है वो एडवर्टाइजिंग डिस्प्लेस है। हमने एडवर्टाइजिंग डिस्प्लेस के बारे में बताया है कि अब शहर में आपको देखने को जगह जगह पे एडवर्टाइजिंग डिस्प्लेस देखने को मिलती हैं। तो ये 4 मेन क्या हैं, इसके एप्लीकेशन पार्ट हैं लिक्विड क्रिस्टल के। तो इस तरीके से ये पोर्शन भी हमारा फिनिश होता है। अगली क्लास में एक हम नए चैप्टर के साथ देखेंगे। थैंक यू।